नम नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह करंट अफेयर की 13वीं सीरीज है। सीरीज संख्या 13 है। आइए देखते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर दे सकते हैं यूपीएससी 51 जीके कंप्लीट सीरीज और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स होगा। 999 रुपये की आपकी प्राइस है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। यह सुपर करंट अफेयर की जो सीरीज है, यह सीरीज संख्या 13 है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं, बिना समय व्यर्थ बर्बाद करते हुए। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लें। प्रश्न संख्या 121 देखिएगा। प्रश्न संख्या 121, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है? किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राफेल नडाल हैं, या डेनियल मेदवेदेव हैं, या कार्लोस अल्कराज हैं, या रोहन बोपन्ना है? तो यह कार्लोस अल्कराज है, ठीक है, जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। तो देखिए, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3 और 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और इसके साथ ही इंडियन वेल्स मियामी टाइटल जीतने वाले नॉर्वे और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये जो अल्कराज हैं, यह आपका नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है, यह बात आप जान लें। प्रश्न संख्या 122 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? क्या राजू वैद्य हैं, या फिर जी कृष्ण कुमार हैं, या फिर नलिन सिंघल हैं, या मनोज जैन हैं? तो देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जी कृष्ण कुमार हैं, ठीक है, जी कृष्ण कुमार हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में से एक है। और जी कृष्ण कुमार जो है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कृष्ण कुमार एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली से वित्त प्रबंधन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मुंबई से हैं। इतना कहानी बताने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? देखिए, 19 नया जिला बनाया गया है और 3 संभाग बनाए गए हैं। 19 नया जिला और 3 संभाग बनाए, संभाग मतलब मंडल। तो किस राज्य में घोषणा हुआ है? तो यह घोषणा हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में 19 जिला बन गया है और 3 संभाग बने हैं, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही नए संभाग भी बनाए जाएंगे। इस नए संभागों में देखिए कौन कौन से संभाग हैं? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 संभाग बनाए गए हैं। यह राजस्थान की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ठीक है। 19 जिले और 3 संभाग। तो इन नए जिलों की जरूरतों की पूर्ति के लिए कितना करोड़ का बजट पास हुआ था?
पास हुआ है 2000 करोड़ का। ठीक है। प्रश्न संख्या 124 देखिएगा। हाल ही में टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास में घोषणा किया है। ये टिम पेन जो हैं वह किस देश के खिलाड़ी हैं? टिम पेन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। टिम पेन जो हैं ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं और यह क्या लिए हैं? यह क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम में पूर्व कप्तान टिम पेन ने अपने क्रिकेट करियर में संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ अपने अंतिम शेफील्ड शील्ड फर्स्ट क्लास मैच के खेलने के बाद इस निर्णय को घोषणा किया है। पेन 2018 से 2021 तक 23 टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 125 देखिएगा। हाल ही में लैंस रेडिक का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो देखिए, लैंस रेडिक का जो निधन हुआ है, ये लैंस रेडिक हैं कौन दरअसल, ये तो देखना होगा। ये कौन है? क्या फिल्म निर्देशक हैं, रसायन शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं या अभिनेता हैं? तो लैंस रेडिक का जो निधन हुआ है यह क्या है? अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता है। अमेरिकी अभिनेता देखिए लैंस रेडिक का उनकी फिल्म जॉन वीगर चैप्टर 4 के रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले 60 साल की उम्र में निधन हो गया। तो पहली बात तो यह देखना है कि लैंस रेडिक किस देश के हैं? तो वह अमेरिका के क्या हैं? अभिनेता, अमेरिका के एक एक्टर हैं। ठीक है। और उनकी जो लास्ट फिल्म थी वह क्या है? जॉन विक चैप्टर 4। ठीक है। इनका टीवी शो है द वायर भी रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 126 देखिएगा। हाल ही में वनडे में 7000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे विकेट क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इन्होंने 7000 रन बनाया है और 300 विकेट लिया है और यह दुनिया के ऐसा करने वाले 300 और दुनिया के तीसरे बड़े क्रिकेटर हैं। ठीक है। ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो साकिब अल हसन ने 7000 रन बनाया है और 300 विकेट लिए हैं। ये बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन 7000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे बड़े क्रिकेटर बने हैं। साकिब ने शनिवार को आयरलैंड के खिलाफ यह जो इन्होंने मैच खेला है सबसे लास्ट में, तो आयरलैंड के खिलाफ खेला है और वनडे में 24 रन बनाने के साथ ही 7000 रन का आंकड़ा छुआ है। इसके नाम 300 विकेट भी दर्ज हैं। ठीक है। उनसे पहले शाहिद अफरीदी और सनत जसूरिया ने मुकाम हासिल किया है, मतलब विकेट में देखा जाए तो। ठीक है। प्रश्न संख्या 127 देखिएगा। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 400 मिलियन फॉलोअर्स इनके हैं और ये दुनिया की पहली महिला बनी हैं जिनके 400 मिलियन फॉलोअर हैं। बताएं पहली महिला कौन बनी है? काइली जेनर हैं, किम कॉर्डशियन है या सेलेना गोमेज है? सेलेना गोमेज हैं। और सेलेना गोमेज ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो काइली जेनर का ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ठीक है। तो देखिए, अमेरिकी सिंगर सेलेना गोमेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। इसके पहले इस साल फरवरी में गोमेज अमेरिकी टीवी स्टार काइली जेनर को पिछाड़ कर इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली महिला बनी है। तो देखिए, इंस्टाग्राम पर काइली जेनर के कितने फॉलोअर हैं? 382 मिलियन। ठीक है। तो यही रिकॉर्ड उन्होंने क्या किया है? तोड़ा है। प्रश्न संख्या 128 देखिएगा मित्रों। हाल ही में किसने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया, अनुराग ठाकुर ने किया, पीयूष गोयल ने किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है एग्री यूनिफेस्ट, और यही कृषि मंत्री भी हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। इसे बेंगलौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। 60 राज्य विश्वविद्यालयों केंद्रीय विश्वविद्यालय में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए या कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? कर्नाटक के बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। ये एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है। प्रश्न संख्या 129 देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की है? वो कौन सा राज्य है जिसने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की? जानते हैं आप लोग? केरल है कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ है ना, कांग्रेस विजयी हुई है। देखिए, कोडवा हॉकी महोत्सव 4 साल के अंतराल के बाद
कर्नाटक नापोक्लू शहर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए कर्नाटक में यह कोडवा हॉकी महोत्सव आयोजित हो रहा है। कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में कहाँ आयोजित हो रहा है यह आप लोग को देखना होगा, तो नापोक्लू सिटी में आयोजित हो रहा है। यह वार्षिक कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। पहाड़ी जिले में कोडवा समुदाय, यह जो कोडवा हॉकी महोत्सव है असल में यह जाति है कोडवा। तो कोडवा समुदाय हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है। कोडवा जो परिवार है हर साल क्या करता है? हॉकी महोत्सव करता है। और ये कोडवा जाति है नापोक्लू शहर की, ठीक है। 200 से अधिक परिवारों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। ये पारिवारिक है। एक प्रश्न संख्या 130, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां हमारे देश में खेल पर सरकार खर्च कर रही है, खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, ये जो परिवार है कोडवा परिवार हैं कर्नाटक में, ये बधाई के पात्र हैं कि कुछ परिवार मिलकर टूर्नामेंट कर रहे हैं, ठीक है। 200 परिवार मिलकर टूर्नामेंट कर दे रहे हैं और चर्चा का विषय है, अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 130 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? मतलब सऊदी और ईरान में गठजोड़ हो जाए, सऊदी और ईरान में संबंध अच्छे हों, इसके लिए शांति समझौते में मध्यस्थता किसने की है? आप किस देश को मान सकते हैं? चीन का, भारत का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? तो चीन का काम है ये, ठीक है। इन्होंने मध्यस्थता की है। तो देखिए सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण ईरान और सऊदी अरब के बीच एक शांति समझौता है जिसकी मध्यस्थता हाल ही में चीन ने की है। इसे पश्चिमी एशिया में एक बड़ा प्रभाव हासिल करने की दिशा में बीजिंग के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां उसके आर्थिक और राजनीतिक हित हैं। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के साथ प्रतिद्वंद्विता है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और मैं फिर बोल दे रहा हूँ, यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 जिनको भी चाहिए वह लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपये में पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी हो रही है। तो जिनको भी करनी है आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग का। टेलीग्राम पर ऑलरेडी 2500 लोग जुड़े हुए हैं, आप ही लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद आप लोग।